हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका चैप्टर नंबर 13 त्रयोदश पाठ है शितो राजदे भारत स्वर्ण भूमि। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित है। ठीक है फ्रेंड्स, और आज जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में किस बारे में बात की होगी। तो लेखक जो है इसके अंदर डॉक्टर कृष्ण चंद्र त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा रचित ये पाठ है। और इस पाठ्यांश के अंदर वो क्या बताते हैं कि वो भारत के गौरव का गुणगान करते हैं। इसमें देश की खाद्यान्न संपदा, कलानुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन और सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। मतलब कि हमारा जो देश है वो किस प्रकार से हर एक चीज़ में, चाहे वो खाद्यान्न की संपन्नता हो, चाहे वो कला अनुराग हो, प्राविधिक प्रवीणता हो, वनों के अंदर, या सामरिक शक्ति मतलब युद्ध अभ्यास की जो महनीयता है। तो अगर किसी भी क्षेत्र में देखें तो हमारे देश का जो महत्व है वो हर एक क्षेत्र में दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर गायन करें और देश के गौरव को महसूस करें, इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। अर्थात मतलब कहने का ये है, कवि का जो लेखक है वो इसमें ये बताते हैं कि हमारा जो देश है वो किस प्रकार से हर एक क्षेत्र के अंदर सुविधा संपन्न है, और इसी संपन्नता की वजह से, इसी आर्थिक निर्भरता की वजह से वो स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप उन्हें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले चैनल्स की जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना शब्दार्थ। तो पीयूष तुल्यम का मीनिंग होता है अमृत के समान, भांति सुशोभित होती है। भांति का मतलब होता है सुशोभित होती है। शस्य का मतलब होता है फसलों से। धरेयम का अर्थ होता है धरा यानी पृथ्वी। शितो का मीनिंग भी पृथ्वी पर। और त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी व्यस्त्र घोरे, इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या होगा? त्रिशूलाग्नि नागे मतलब त्रिशूल, अग्नि, नाग, और आगे वाले वर्ड का मीनिंग होगा पृथ्वी और आकाश। इस प्रकार से जो 5 मिसाइलें जो कि हमारे भारत देश के पास है, उन मिसाइलों के बारे में बात की गई है। मैदिनी का मतलब होता है पृथ्वी। पर्वणाम उत्सवानाम यानी पर्वों और उत्सवों की। विपश्ची जनानाम विद्वजनों की यानी सज्जनों की, या जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, उनकी। यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या को जानने वालों की। भीष्कर का अर्थ होता है वैद्य या चिकित्सक। प्रबंधे युतानाम का अर्थ होता है प्रबंधक, समुदाय प्रबंधक के कार्यों में लगे हुए। ठीक है। नट नटी अभिनेता अभिनेत्री। केसरी नाम का अर्थ होता है सिंहों की। तटीनाम नदियों की। भूधरणाम पर्वतों का। पीका नाम कोयलों का। और शिखी नाम मोरों की। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे शब्दार्थ तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं और हम वापस आते हैं अपने चैप्टर पर। तो आपका पहला श्लोक है, सुपूर्णम सदैवावस्ति खाद्यान्न भाण्डे नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयम स्वर्ण वदय भांति सस्य धरेयम शितो राजदे भारत स्वर्ण भूमि। तो जैसा कि ध्यान से आप सभी देखेंगे ताकि आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाए और आपको कोई डिफिकल्ट भी न लगे कोई वर्ड। सुपूर्णम का अर्थ होता है पूर्ण रूप से भरा हुआ। पीयूष तुल्यम का अर्थ होता है पीयूष के समान यानी अमृत के समान। खाद्यान्न भांडे का अर्थ होता है खाद्यान्न के भंडार। नदीनाम नदियाँ। स्वर्णवदय सोने के समान। शस्य धरेयम फसलों से भरी हुई जो धरती है उसके बारे में। शितो यानी पृथ्वी होता है। राजते यानी सुशोभित है। और भारत स्वर्ण भूमि यानी भारत जो है वो स्वर्ण भूमि के समान। तो सुपूर्णम सदैवावस्ति खाद्यान्न भांडे की, यहाँ पर कहाँ इस श्लोक में जो भारत है वो हमारे भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि यहाँ इस देश में हमेशा खाद्यान्न के जो भंडार हैं वो सदैव सुपूर्णम रहते हैं। सुपूर्णम यानी पूर्ण रूप से भरे हुए रहते हैं। नदियों का जल यत्र यानी यहाँ पर नदियों का जो जल है वो अमृत के समान होता है। पीयूष तुल्यम होता है यानी अमृत के समान होता है। इयम स्वर्ण वदय भांति सस्य धरेयम धान आदि की फसलों। शस्य धरेयम का मतलब होता है जो फसल जिसको धरती के ऊपर उगाया जाता है। तो ये कहता है कि शस्य धरेयम की जो धान आदि की जो फसलें हैं उनसे भरी हुई जो धरती है, जो धरती यहाँ भारत देश की जो धरती जो कि फसलों से भारत की धरती जो है वो स्वर्ण के समान, भांति का मतलब होता है के समान, सुशोभित होती है। कि धान आदि की फसलों से भारत की धरती है जो स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। शितो राजदे भारत स्वर्ण भूमि। शितो यानी पृथ्वी, राजते यानी सुशोभित होती है, और स्वर्ण भूमि का मतलब होता है स्वर्ण भूमि सुशोभित है। तो इस पृथ्वी पर भारत की यह स्वर्ण भूमि सुशोभित है। ठीक है।
अब मैं आपको वापस से पहले श्लोक का मीनिंग बता देती हूँ। सुपूर्णम सदैवावस्थि खाद्यान्न भाण्डे नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इदम स्वर्णवदय भाति सस्य धैर्यम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक में जो कवि है, जो कि भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कहता है कि इस देश में हमेशा से ही खाद्यान्न के भंडार जो है वो हमेशा ही भरे रहते हैं, सदैव भरे हुए रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। धान आदि की फसलों से भारत की धरती स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। इस पृथ्वी पर भारत की यह स्वर्ण भूमि सुशोभित है। अब हम चलते हैं दूसरे श्लोक में। त्रिशूलाग्नि नागे पृथ्वी वस्त्र घोरे अनुनाम महाशक्ति भी पूरी तेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूलाग्नि नागे, इसका मतलब त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी वस्त्र घोरे, तो इसका मतलब होगा पृथ्वी और आकाश। ये 5 ऐसे मिसाइलें हैं, ठीक है, ये 5 अस्त्रों की बात यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर इस श्लोक में भारत की जो सैन्य शक्ति है, उस सैन्य शक्ति का, उस सैन्य समृद्धि का वर्णन करते हुए जो कवि है वो हमें बताता है कि भारत देश की जो भूमि है, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश नामक 5 आणविक, अनुनाम का मतलब होता है आणविक, महाशक्तियों से पूरित है। पूरितेयम का मतलब होता है पूरित है या परिपूर्ण है। कि हमारे भारत देश की जो धरा है, भारत देश की जो भूमि है, वो अपनी सैन्य समृद्धि को बताते हुए बताता है कवि हमें कि त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, इन 5 अस्त्रों से आणविक, अनुनाम का मतलब आणविक, महाशक्तियों से पूरितेयम यानी भरी हुई है, परिपूर्ण है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, यह सदैव राष्ट्र रक्षा में तत्पर वीरों की धरती है। ये जो धरती है वो राष्ट्र रक्षा में तत्पर जो वीर हैं उनकी धरती है। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, और भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसके अंदर बताया गया है कि ये जो धरती है वीर भोग्या यानी वीरों के द्वारा भोग करने योग्य, कर्म सेव्या यानी कर्मशील लोगों के द्वारा सेवनीय भूमि है। जगत वंदनीय, जगत वंदनीय का अर्थ है जगत में वंदन के योग्य है, मतलब जगत में, पूरे जगत में इसकी सभी के द्वारा वंदना की जाती है। और भू देव गेया, देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। देव गेया का मतलब देवता जो है वो भी इसकी प्रशंसा करते हैं। पर्वणाम उत्सवानाम का मतलब होता है पर्वों और उत्सवों की भूमि है। धरेयम का मतलब भूमि है, ठीक है। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इस श्लोक में जो कवि है वो भारत की महिमा का वर्णन करते हुए बताता है कि भारत की ये जो भूमि है वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, मतलब यहाँ पर सभी वीर ही पैदा होते हैं, वीरों के द्वारा ही इस धरती को भोगा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं वो कर्मशील लोग रहते हैं। कर्म सेव्या यानी कर्मशील लोगों के द्वारा सेवनीय भूमि है, यहाँ पर कर्मशील लोगों का ही निवास रहता है। जगत वंदनिया और च भू देव गया, यहाँ की जो भूमि है यानी इस संसार में जो ये भारत की जो धरती है, ये भारत की धरती जगत में वंदनीय है, मतलब सभी के द्वारा वंदनीय है और देवता भी इसकी प्रशंसा करते हैं। यह सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि रही है। पर्वणाम उत्सवानाम का मतलब होता है पर्वों और उत्सवों की भूमि। धरेयम का अर्थ होता है भूमि, कि यह सदा ही पर्वों और उत्सवों की भूमि रही है। और शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित है। 4th श्लोक में देखिए, इयम ज्ञानिनाम च वैज्ञानिकानाम विपश्ची जनानाम इयम संस्कृतानाम बहुनाम मतानाम जननाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो इसके अंदर बताया गया है ज्ञानी नाम। ज्ञानी नाम का मतलब होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं, ठीक है। और वैज्ञानिका नाम मतलब आपको जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, वैज्ञानिकों की, ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की। और विपश्ची नानमियम तो इसका मतलब होता है विद्वजनों की, जो विद्वान लोग होते हैं उनकी। संस्कृता नाम का मतलब संस्कृतज्ञों की। संस्कृतज्ञ का मतलब होता है जो लोग संस्कृत के महान पंडित होते हैं, प्रकांड पंडित होते हैं और जिन्हें संस्कृत का पूरा नॉलेज होता है, उनको कहते हैं संस्कृतज्ञ। तो उन संस्कृतज्ञों की भूमि है। बहुनाम मतानाम जननाम धैर्यम, कि यहाँ के जो लोग हैं वो अनेक मतों वाले लोग हैं, बहुत सारे मतों को धारण करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो अब श्लोकार्थ देखिए कि इसमें भारत देश की महिमा का वर्णन करते हुए कवि हमें क्या बताता है। कवि हमें बताता है कि भारत देश की जो भूमि है वो ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और संस्कृतज्ञों की भूमि है। कि भारत देश की भूमि जो है वो ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वानों की और संस्कृतज्ञों की भूमि है। इस भूमि पर अनेक मतों वाले लोग एक साथ रहते हैं और भारत की यह स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम वृक्षशास्त्रिणाम भूप्रबंधे युतानाम नटनाम नटीनाम कविनाम धरेयम शितो राजदे भारत स्वर्ण भूमि। तो इस श्लोक के अंदर कवि हमें क्या बताता है
कवि हमें बताता है यंत्र विद्याधराणाम, यानी यंत्र विद्या को जानने वालों की। और भिक्षक शास्त्री नाम का मतलब होता है वैद्य चिकित्सकों की। प्रबंधयुता नाम का मीनिंग होता है प्रबंध कार्यों में लगे हुए इंजीनियर जो होते हैं उनकी। नटानाम नटीनाम मतलब अभिनेता अभिनेत्री। कवि नाम यानी कवियों की। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत श्लोक में जो भारत की महिमा का वर्णन करते हुए जो कवि हमें बताता है वो ये कहते हैं कि भारत देश जो है यहाँ पर महान शिल्पीकार पैदा हुए हैं। शिल्पी नाम का मतलब होता है शिल्पकार। ठीक है, और यंत्र विद्याधराणाम यंत्र विद्या के ज्ञाता पैदा हुए हैं। प्रबंधक पैदा हुए हैं जिनको हम इंजीनियर कहते हैं, तो ऐसे प्रबंधक भी यहाँ पर पैदा हुए। अभिनेता अभिनेत्री भी यहाँ पर पैदा हुए और कवि भी यहाँ पर अनेक हुए हैं। तो जो कवि है वो हमें बताता है श्लोक में कि भारत की जो भूमि है वो शिल्पकारों की, यंत्र विद्या के ज्ञाताओं की, प्रबंधक की, अभिनेता अभिनेत्रियों की, कवियों की भूमि है। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है, कि यहाँ पर सभी प्रकार के ग्रंथों को जानने वाले, सभी प्रकार के विद्याओं को जानने वाले हर एक प्रकार के व्यक्ति जो है वो पैदा हुए हैं। यहाँ पर शिल्पकार हैं, यंत्र विद्या के ज्ञाता हैं, इंजीनियर, प्रबंधक हैं, अभिनेता अभिनेत्री हैं, कवि हैं। इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में हमारे देश के लोगों ने अपना अपना नाम रोशन किया हुआ है। और हर एक क्षेत्र के अंदर जो लोग हैं जो कि अपने अपने नामों को शोभित करते हुए हमारे देश की विशेषताओं को बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार से कवि हमें कहता है कि हमारे देश के अंदर शिल्पकार, यंत्र विद्या की ज्ञाता, प्रबंधक, इंजीनियर, अभिनेता अभिनेत्री, कवि आदि से सुशोभित है हमारे देश की भूमि। और हमारे देश की जो भूमि है, भारत भूमि जो है वो स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट और लास्ट आपका स्टेंजा आता है, नेक्स्ट और लास्ट आपका श्लोक आता है। वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम्य वर्तते भूधराणाम शिखिनाम शुकानाम पिकानाम धरेयम शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। इस श्लोक के अंदर जो कवि है जो प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में हमें बताता है कि भारत देश जो है उसकी प्राकृतिक विशेषताएं क्या क्या हैं। तो दिग्गजानाम का मतलब होता है हाथियों की। ठीक है, दिग्गजानाम का मतलब होता है हाथियों की, केसरी नाम का मतलब होता है सिंहों की, शेरों की, तटीनाम नदियों की, भूधराणाम पर्वतों की, शिखिनाम मोरों की, शुकानाम तोतों की और पिकानाम कोयलों की। ठीक है, तो इस श्लोक में कवि जो है वो भारत देश की प्राकृतिक विशेषताओं का वर्णन करते हुए हमें कहता है कि जो भारत की भूमि है वो भारत भूमि जो है वनों में, वने का मतलब वनों में, हाथियों से, सिंहों से, नदियों से, तटीनामीय का मतलब नदियों से, पर्वतों से, भूधराणाम का मतलब होता है पर्वतों की। ठीक है, शिखिनाम यानी कि मोरों की, शुकानाम तोतों की, पिकानाम कोयलों की। ठीक है, तो ये कहता है कवि हमें कि जो भारत की भूमि जो है वो इन सभी से सुशोभित है। किन सब से सुशोभित है? वनों में हाथियों, सिंहों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, मोरों, तोतों, कोयलों आदि से सभी से सुशोभित कौन है? भारत की भूमि है। मतलब भारत की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, भारत की जो प्राकृतिक संपदा है वो यहाँ के वन्य जीव जंतु है, यहाँ की वनस्पति है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात तो हम आज तक सुनते आए हैं और ये बात हम जानते भी हैं कि भारत देश की जो प्राकृतिक संपदा है वो यहाँ के वन्य जीव जंतु और यहाँ की वनस्पतियाँ हैं। ठीक है, तो ये कवि जो है वो हमें इस लास्ट श्लोक में हमें ये बताता है कि भारत की भूमि जो है वो वनों में हाथियों से, सिंहों से, नदियों से, पर्वतों से, मयूरों से, तोतों से और कोयलों से सुशोभित है। भारत की स्वर्ण भूमि इस पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। मतलब हम ये कहना चाहते हैं और हम ये कह भी सकते हैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ लेने के बाद कि हमारे जो भारत की जो भूमि है वो अपने आप को हर एक क्षेत्र में, चाहे वो विद्या का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी युद्धाभ्यास के बारे में बात हो, चाहे वो किसी वीरों के बारे में या युद्धों के बारे में बात की गई हो, या फिर किसी वैज्ञानिकों के या ज्ञान के या किसी भी प्रकार के नॉलेज के बारे में बात की गई हो, या फिर किसी भी प्रकार की विद्या को जानने वाले जो भी इंजीनियर, प्रबंधक, चिकित्सक आदि सब होते हैं इनके बारे में, या फिर अपने वनस्पति और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो अपने आप को हर एक क्षेत्र में अपने आप को परिपूर्ण करता है। यहाँ की जो इस भारत देश की जो विशेषताएं हैं वो किसी एक क्षेत्र में ना होकर हर एक क्षेत्र में अपने आप को दिखाती है, अपने आप को दर्शाती है। तो इस लास्ट में हम ये समझ सकते हैं कि भारत की जो विशेषताएं हैं वो इसके अंदर कवि जो है देश की खाद्यान्न संपदा को बताता है, कला अनुराग के बारे में बताता है, प्राविधिक प्रवीणता के बारे में बताता है, वनों के बारे में और सामरिक शक्ति की महनीयता को बताता है।
कवि जो है वो हमें प्राचीन परंपराओं की, हमारी संस्कृति की और आधुनिक मिसाइल क्षमता की और परमाणु शक्ति संपन्नता की भी बातें बताता है कि हमारा जो देश है वो इन सभी क्षेत्रों के अंदर अपने आप को सामर्थ्यवान सिद्ध करता है। इसलिए हमें अपने देश पर गौरव महसूस करना चाहिए और हमें इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर दूसरों को भी अपने देश की विशेषताओं के बारे में बताना चाहिए। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। इसी के साथ ही आपकी ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी आपका नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।